चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन। सो आज हम लोग बाकियों के लिए रिवीजन है, बट नए बैच के लिए नया क्लास है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडीआरई के लिए भी, और कोई भी इंग्लिश का एग्जाम के लिए, मतलब जिसमें इंग्लिश आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अ, जो भी आज तक मैंने जितना प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा है असम गवर्नमेंट का, या फिर कोई भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स हो, इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एरर डिटेक्शन आता है, सब में ये जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे आज। तो इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा आज, हाफ क्लास कंप्लीट करेंगे। गुड इवनिंग रूपरेखा। आज हाफ क्लास कंप्लीट करेंगे, और बाकी हाफ हम लोग कल अगर होता है, लेट्स सी। कल तो मैंने आपको हॉलीडे है करके बोला है, लेट्स सी। अगर कल नहीं होता है तो फिर मंडे को करेंगे आराम से। ठीक है। गुड इवनिंग एनोनिमस। चलो, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फर्स्ट चीज आपको जानना है, गुड इवनिंग महबूबा, कि सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ए सब्जेक्ट? कौन बोल सकता है कि सब्जेक्ट क्या है? एनीवन हु हैज एनी आइडिया कि व्हाट इज ए सब्जेक्ट? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? हीरो, हाँ। हीरो होता है, मतलब जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है, हीरो होता है। ठीक है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जिसके बारे में एग्जैक्टली exactly, जिसके बारे में विच टेल्स अबाउट समथिंग, एग्जैक्टली मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज राम का एक, सब लोग राम ही लेते हैं ना, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बोलिए? राम। राम है ना? पक्का बात है ना? गुड इवनिंग गीताश्री, नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। तुम लोग को बहुत दिनों पिछत क्लास हुई ऐसे। ओके। ठीक है। तो ये हो गया आपका। हाँ, राम है। राम है सब्जेक्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में राम के बारे में बात बोल रहा है, राम ही खेल रहा है ना फुटबॉल। अच्छा, और एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, कि फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। ये वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बोलो? फुटबॉल है। किसी ने राम बोला? राम नहीं है, फुटबॉल है। ये वाला सेंटेंस में राम के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये वाला सेंटेंस में फुटबॉल के बारे में बात हो रहा है। ये वाला सेंटेंस में राम के बारे में बात हो रहा है कि राम फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम, तो फुटबॉल के बारे में बात हो रहा है। राम तो सेकंड है, वो खेल रहा है, लेकिन मेन तो फुटबॉल है ना। ठीक है। और इसका जनरलाइजेशन ये भी नहीं है कि जो स्टार्टिंग में आएगा वो सब्जेक्ट है, नहीं। सेंटेंस का मीनिंग समझो, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम मतलब फुटबॉल खेल रहा है राम। तो फुटबॉल खेलने का बात हो रहा है यहाँ पे, राम तो बाद में आ रहा है, पहले फुटबॉल आ रहा है। जो सेंस है सेंटेंस का उसको समझिए, कि पहले जो है राम फुटबॉल खेल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस जो है फुटबॉल खेल रहा है राम। तो यहाँ पे फुटबॉल खेलने का बात है, तो फुटबॉल यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला सेंटेंस देखिए। फर्स्ट वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मुझे बताइए प्लीज। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस? आई है ना? फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, दिस इज द सब्जेक्ट। सेकंड में
द वर्क है, एग्जैक्टली, द वर्क इज द सब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, समझ में आया ना स्वप्निल? मी नहीं है। फर्स्ट वाला में मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा बात हो रहा है, काम का बात नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, उस पे एम्फेसिस किस पे दे रहा है वो देखो। ये वाला सेंटेंस में द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, तो काम का बात, प्राइमरीली काम का बात हो रहा है, तो द वर्क सब्जेक्ट है। मैं आपको और एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, इसमें ट्राई करो तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा है मेनली वही सब्जेक्ट है, इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है। गुड इवनिंग प्रेरणा। टू शॉप्स, शॉप्स, एनीवन एल्स? हम्म, और किसी को आंसर देना है? देखो क्या बोला, जस्ट आउटसाइड द पार्क, पार्क के बाहर देयर आर टू शॉप्स दैट रिमेन क्लोज्ड। क्या बोल रहे हैं कि पार्क है, उसके बाहर दो दुकान है जो बंद रहता है। तो मेन बात पार्क का नहीं है यहाँ पे, वो तो जस्ट एड्रेस देने के लिए बोला है कि मतलब लोकेशन कैसा है कि पार्क के बाहर दो दुकान है वो बंद रहता है, लेकिन मेन बात तो दुकान का हो रहा है ना, दुकान का बात हो रहा है जो बंद रहता है, तो यहाँ पे शॉप्स, टू शॉप्स, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सो सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। आपको अगर सब्जेक्ट पकड़ना आ गया, आपका 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन में। गुड इवनिंग रेशमी। ठीक है, सो ये हो गया। ओके, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, मतलब वर्ब कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट होने से, अलग अलग कनेक्टर्स होने से वर्ब कैसे चेंज होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, उसको लेके 10-11 कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग कोशिश करेंगे आधा करने का, 6 कॉन्सेप्ट आज उतने ही रखेंगे, लाइट सेशन रहेगा। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसमें फोकस करना और अपना नोटबुक में लिखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें 3 गैप है, ये 3 गैप को फिल करना है इज और आर से। ठीक है, मैं खुद बोलने से पहले एक बार आपसे भी पूछ लूंगा, तो आप लोग पहले बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। आप बोलिए फर्स्ट वाला गैप में क्या आएगा? आर, फर्स्ट वाला गैप में आर आएगा ना? ठीक है, आर आएगा फर्स्ट वाला गैप में। सेकंड वाला गैप में क्या आएगा? इज आएगा। कोई कोई इज बोल रहा है, कोई आर बोल रहा है, कोई कोई आर बोल रहा है, कोई इज बोल रहा है। आर बोल रहा है, मैक्सिमम लोग आर बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग आर बोल रहे हैं, आर आएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या आएगा थर्ड वाला में? इज आएगा। हम्म, करेक्ट, इज आएगा। क्यों? देखो, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला क्या बोला, चोमू एंड मोनू, दो लोग हैं, चोमू एंड मोनू डैश गुड फ्रेंड्स, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट तो दो ही रहेगा, कोई इसमें भी दो ही सब्जेक्ट है, बट मीनिंग इसका दो अलग अलग है, दो अलग अलग लोग है, इसीलिए आर गुड फ्रेंड्स, प्लूरल आ गया। ब्रेड एंड बटर, दो अलग अलग चीज है, ब्रेड और बटर, एक है ब्रेड और एक है बटर, दो अलग अलग चीज है। आर अवेलेबल एट हिज शॉप, मतलब ब्रेड भी मिलता है, बटर भी मिलता है। ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट, यहाँ पे इज क्यों आया पता है? क्योंकि जब हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, तो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाते हैं, उसको एक बना के खाते हैं ना। आप थोड़ी ना ऐसा हाथ में बटर लेंगे और इसमें ब्रेड लेंगे, फिर आप एक बार
ब्रेड खाएंगे फिर आप बटर मुंह में डाल देंगे, वो तो नहीं होगा ना, है ना। तो इन दोनों को सिंगुलर माना जाता है जब खाने के टाइम में, तो इसीलिए ये दोनों सिंगुलर होता है, एक ही चीज होता है, इसीलिए यहाँ पे ईज आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो तो, यस और नो, ये चीज समझ में आया ना, क्यों ईज आया, इट इज क्लियर नो। ओके, ओके, ठीक है। तो ब्रेड और बटर, तो जब खाने के टाइम में हम लोग ब्रेड के अंदर बटर लगा के खाएंगे ना, तो एक ही चीज होगा, तो इसीलिए उसको सिंगुलर माना गया है। ये एक चीज है। आप मुझे बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताना, ठीक है, सारा बताने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसका बताइए, राइस एंड कर्ड वाला, फर्स्ट वाला में क्या आएगा? और व्हाट अबाउट अदर्स? रेशमी बोल रही इस, बाकी लोग आर बोल रहे हैं। यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, देखो, किसी किसी को डाउट आ सकता है कि क्या पता उसके सिस्टर ने खाना बनाया हो, क्या पता उसका सिस्टर ने, क्या पता उसका सिस्टर ने कर्ड राइस बना दिया हो, जहाँ पे कर्ड को राइस में मिक्स कर दिया हो। ठीक है, तो वो सब तो बहुत कुछ है जो पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश तो रूल्स के हिसाब से चलेगा ना। तो जब राइस और कर्ड में जब एक मील, एक खाने के हिसाब से वहां पे लिखा रहेगा ना, तभी आपको इज देना है, अदरवाइज यू हैव टू कंसिडर बोथ एज सेपरेट ओनली। ठीक है। रेशमी ने जहाँ पे पकड़ा वहां पे मैं भी समझ रहा हूँ उसने क्या सोचा, उसने ऐसा सोचा कि मतलब क्या पता उसका सिस्टर ने कार्ड में राइस डाल के खाना बनाया होगा, तब तो वो ईज आना चाहिए ना। आपका थिंकिंग सही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, देखो अभी तो सर्टेन रूल्स होगा ना, अभी जो लोग बना के गए उनको ही पता है कि क्या है, लेकिन रूल ऐसा ही है कि जब ईज आएगा ना, तब वो खाना, वो शो होना चाहिए कि वो खाना है, मील है मतलब। ठीक है, तभी ईज आएगा। अच्छा, ये वाला कोई बोल सकता है क्या? देखो तो ट्राई करके देखो, फर्स्ट वाला, ये क्रिकेटर वाला, फर्स्ट वाला में ईज आएगा कि आर आएगा? ईज आएगा। ईज आएगा। महबूबा बोल रही है आर आएगा। ओके। गुड इवनिंग प्रियंका। प्रकाश बोल रहे आर आएगा। सेकंड वाला में क्या आएगा बोलो, सेकंड वाला में, सेकंड वाला में आर आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे एक रूल है थोड़ा, मतलब देखो, अगर यहाँ पे माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर दो सब्जेक्ट है ना, माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर मतलब एक ही आदमी है वो। माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर वो एक ही आदमी है, एक ही आदमी का बात हो रहा है बोल के ईज आएगा यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पे माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर में एक ही आदमी का बात हो रहा है तो ईज आएगा। यहाँ पे माई फ्रेंड एंड अ क्रिकेटर, यहाँ पे आर्टिकल आ गया ना, तो दो अलग अलग लोग आ गए, एक है मेरा दोस्त और दूसरा आदमी है मेरा क्रिकेटर, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो तो, आ गया ना। यहाँ पे दो, यहाँ पे एक चीज है, माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर, महबूबा और प्रकाश, आप दोनों को समझ में आया ना। माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर ये एक ही आदमी है, तो यहाँ पे ईज आएगा। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ? कौन सा सेंटेंस बोलो? सर मतलब सिंगुलर के लिए इज लगाएगा, हाँ, सिंगुलर के लिए तो इजी और लगेगा ना प्लूरल हमेशा। होने से। हाँ, देखो देखो देखो, एक चीज का बात होने से इज।
हाँ, एक चीज का ऑब्वियसली ना, सिंगुलर होने से इजी लगता है ना हमेशा। मैं वही बोल रहा हूँ कि माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर, ये एंड, माई हाँ। फ्रेंड एंड क्रिकेटर, ये एक ही आदमी है वो। मेरा दोस्त ही है जो क्रिकेटर है। ठीक है, यस मेरा सर। दोस्त ही है जो। आप अपना माइक ऑफ कीजिए। माइक किसका ऑन है? देखो, माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर, ये एक ही आदमी है, इसीलिए यहाँ पे ईज आया। लेकिन माई फ्रेंड एंड अ क्रिकेटर, तो आर्टिकल आ गया, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग आदमी आ गए, इसीलिए आड़ आ गया। अभी समझ में आया? अभी तो आ गया होगा। महबूब, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड क्रिकेटर, वो एक ही आदमी है, मेरा दोस्त ही है जो क्रिकेटर है, तो इसीलिए ईज आया। सेकंड वाला में आर्टिकल आ गया ना, तो माई फ्रेंड एंड अ क्रिकेटर, ये दो अलग अलग आदमी है, इसीलिए आ रहा है। ये वाला बोलिए क्या होगा? ए रेड एंड ब्लू बॉल, यहाँ पे ईज आएगा कि आर आएगा? फर्स्ट वाला ही पूछ रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला मत बोलना। ईज आएगा। समझ में आ गया? ए रेड एंड ब्लू बॉल इज देयर इन माई पर्स। ये कैसा बॉल है रेड एंड ब्लू बॉल? मतलब आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसा बॉल है? ये दोनों एक ही बॉल है। समझ में आ रहा है ना आपको? सपोज एक बॉल है, सपोज उसका ये वाला साइड रेड है और ये वाला साइड ब्लू है, वैसा एक बॉल है। ठीक है, जिसका एक साइड रेड है एक साइड ब्लू है, वो बोल रहा है एक ही बॉल है, लेकिन वो एक ही बॉल है, इसीलिए तो ईज आया, सिंगुलर है, तभी ईज आया। यहाँ पे आएगा ए रेड एंड अ ब्लू बॉल, यहाँ पे दो अलग अलग है, एक है रेड एक है ब्लू, दो अलग अलग बॉल है, इसलिए आड़ आ जाएगा। टेल मी, दिस इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल? सबको क्लियर हो गया ना ये? हम्म। हम्म। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर दो सब्जेक्ट, if two subjects are connected using either or, neither nor, not only but also, अगर ऐसा कनेक्टेड है, अगर दो सब्जेक्ट होना चाहिए, दो सब्जेक्ट। सर काइंडली शो कॉन्सेप्ट वन, आई विल जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। या टेक इट। आफ्टर टेकिंग यू प्लीज कमेंट डन, ओके। डू यू नीड दिस पेज? यू कैन टेक फॉर दिस पेज टू। ओके, थैंक यू। सी देखो ये क्या है, देखो इसमें अगर दो सब्जेक्ट है, अगर दो सब्जेक्ट, नो नो, ओनली टू पेजेस। देखो ये कॉन्सेप्ट टू देखिए। अगर दो सब्जेक्ट अगर आइदर और से कनेक्टेड है, नाइदर नॉट से कनेक्टेड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है, तब वर्ब जो आएगा ना, इट विल ऑलवेज कम अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इस चीज को रट्टा मार लो। ठीक है, इस चीज को रट्टा मार लो कि जो अगर ऐसा आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सब्जेक्ट होना चाहिए, दो सब्जेक्ट अगर आइदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है, तो जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, वर्ब जो आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट याद रखना है। जैसे कि सपोज ये वाला, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग, यहाँ पे ईज आएगा कि आर आएगा बोलो? दो सब्जेक्ट है राम और फ्रेंड्स, कनेक्टेड यूजिंग आइदर और, ये बोल रहा था मैं, कनेक्टेड यूजिंग आइदर और। ठीक है, क्या आएगा बोलिए, ईज आएगा कि आर आएगा? आर, ईज आर, आर आएगा। ओके, आर आएगा। दो सब्जेक्ट थे राम और फ्रेंड्स,
कनेक्टेड यूजिंग आइदर और वर्ब जो आएगा इट विल कम अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, प्लूरल है तो आर आएगा ना। प्रियाक्षी और महबूबा क्लियर हो गया ना? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट तो फ्रेंड्स है तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो आर आएगा ना, प्लूरल के लिए तो आर आता है। ठीक है, ये वाला क्या आएगा बोलो? नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर राम इज आर, इज ओके, इज आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइदर नॉर है, वर्ब फिर से नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट राम है, राम सिंगुलर है इसीलिए, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ये वाला बोलिए, आइदर द बियर्स और द लायन डैश एस्केप फ्रॉम द जू। रुको 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 रुको, यहाँ पे इज आर नहीं आएगा, हैज या हैव आएगा, बोलो। हैज, ओके। वेरी गुड। यहाँ पे आइदर और है ना, आइदर और है, दो सब्जेक्ट है, एक है बियर्स एक है लायन। आइदर और से कनेक्टेड है वर्ब जो आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट लायन, लायन सिंगुलर, हैज। ठीक है, ये वाला बोलिए, इज या आर आएगा, बोलो। इज आएगा। जयदीप बोल रहा है आर आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों आर आएगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है, दो सब्जेक्ट टीचर्स और प्रिंसिपल, तो जो वर्ब आएगा इट विल कम टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट प्रिंसिपल है भाई, सिंगुलर है तो इज आएगा ना। ये वाला इज आएगा कि यार लास्ट वाला बोल दो। देखो इतना प्रैक्टिस इसलिए हो रहा है ताकि आपके दिमाग में ये चीज प्रिंट हो जाए। ठीक है, याद आएगा, वेरी गुड, याद आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सब्जेक्ट डॉग कैट, वर्ब विल कम नियरेस्ट कैट्स प्लूरल आर। ठीक है, चलो ये एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, जस्ट 1 मिनट। अभी हम लोग जाएंगे अब तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से एकदम याद रख लेना। ये याद रखना, आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एज वेल एज आता है, अलोंग विथ आता है, नॉट आता है, अनलाइक आता है, टुगेदर विथ आता है, इन एडिशन टू इट आता है, मतलब अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड है, अलोंग विथ से कनेक्टेड है, विथ से कनेक्ट, एज वेल एज पता है ना, एज वेल एज का मीनिंग तो सबको पता होगा ना। एज वेल एज मतलब के अलावा, सॉरी, एज वेल एज मतलब एंड का जो मीनिंग है वही है एज वेल एज का, along with भी वही है। बट ये वर्ड्स एज वेल एज, along with, नॉट, अनलाइक, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू इट, ये लिख लो सर, ये वर्ड्स को लिख लो। ये वर्ड्स अगर आता है और दो सब्जेक्ट अगर इन वर्ड्स से कनेक्टेड है तब वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा। प्लीज रिमेम्बर दिस, वर्ब विल ऑलवेज कम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट सिर्फ आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये लिख लो आप लोग, हो जाने से एक बार डन बोल देना, हम लोग क्वेश्चंस में मूव करेंगे। सर
हो जाने से बोल देना तो। हो गया सर। हम्म, ठीक है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हो along गया with, सर। नॉट अनलाइक, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू इट। ऐसा होने से क्या होगा, वर्ब जो है इट विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? along with से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, राम और फ्रेंड्स, इज आएगा, इज। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया ना आप लोगों को? along with से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट। तो जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो राम सिंगुलर है ना, इज आएगा। सेकंड वाला बोलिए, इज आएगा कि आर आएगा? आर, आर आएगा, ठीक है। नॉट से कनेक्टेड है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, पेरेंट्स प्लूरल है तो आर आएगा। यहाँ पे वाज आएगा कि वेयर आएगा, बताइए, इस वाला गैप में, थर्ड वाला में। वाज, वेरी नाइस। अनलाइक से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, फर्स्ट है चाइल्ड, सेकंड है ब्रदर्स। अनलाइक से कनेक्टेड है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर है तो वाज आएगा। यहाँ पे बताइए, इज आएगा कि आर आएगा? समझ में आ गया ना? अभी तो इज आएगा, ठीक है। अकोम्पेनिड बाई भी इंक्लूडेड है, ये वर्ड भी आप लोग लिख लीजिए, अकोम्पेनिड बाई। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एडिशन में लिख लेना अकोम्पेनिड बाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बताइए फर्स्ट वाला गैप में क्या आएगा? प्रीवियस पेज, हो जाने से बोल देना। हाँ, ये वाला देखो, फर्स्ट वाला में क्या आएगा बोलो? कोई कोई बोल रहा है वांट, कोई कोई बोल रहा है वांट्स, वांट, वांट्स। कुकिंग, कुकिंग ने तीन बार बोल दिया शायद। ठीक है, समझ गया, देखो देखो। क्या आएगा इसमें, वांट आएगा कि वांट्स आएगा? बोलो, ये वाला गैप में बोलो, वांट आएगा कि वांट्स आएगा? ये वाला गैप, राम डैश टू मैरी सीता, क्या आएगा? वांट आएगा कि वांट्स आएगा? प्लीज कमेंट। क्या होगा आप लोगों को कमेंट? अच्छा, अरे बाप रे, इतना कमेंट आ गया, मैंने देखा ही नहीं। वांट्स, 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 कोई वांट बोल रहा है क्या? प्रियंका वांट, वांट बोल रहा है। राम वांट थोड़ी होगा यार, वांट्स होगा ना, वांट्स होगा ना। राम वांट टू मैरी सीता थोड़ी होता है, ये सिंगुलर, सिंगुलर के लिए वर्ब एस और ईएस के साथ आता है ना। अगर आपका नाउन अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब प्लस एस और ईएस के साथ आता है, वांट्स आएगा यहाँ पे। ओके ओके, नहीं नहीं, मैं आपको, नहीं नहीं, मैं ये, ठीक है, वो छोड़ो। आपका आंसर तो पहले से ही ठीक था, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन कोई कोई लोग वांट, इसमें वांट के नहीं होगा, ठीक है, इसमें वांट थोड़ी होगा। अब देखो, राम सिंगुलर है ना, राम अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे जो है वर्ब वांट नहीं आता है। सिंगुलर का मतलब ये नहीं है कि एस नहीं आएगा। राम वांट्स टू मैरी सीता, अगर राम सिंगुलर नाउन है
तो वर्ब एस और ईएस के साथ आता है। और अगर मैं और एक सेंटेंस लिखता हूँ ना कि पीपल डैश टू मैरी सीता, पीपल डैश टू मैरी सीता, मतलब सीता को लोग मैरी करना चाहते हैं, ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, यहाँ पे वर्ड जो नाउन वर्ब आएगा वो वांट आएगा। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ पे वांट आएगा। क्लियर हुआ सबका? ये चीज समझ में आया ना? यस। तो अभी आप लोग बताइए इसमें क्या आएगा बोलो। जॉन एज वेल एज मैरी क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। समझ में आया? वांट्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, वांट्स आएगा क्योंकि एज वेल एज से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। तो वर्ब जो आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर अगर नाउन है तो वर्ब में एस लगेगा ना। सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब में एस लगेगा, एस या ई एस लगेगा। ये वाला बताइए, सेकेंड वाला। द क्लब मेंबर्स along with the owner, where करेक्ट। along with से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू। दो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू। तो along with से कनेक्टेड है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्लब मेंबर्स प्लूरल है तो वॉज नहीं वेयर आएगा। ठीक है ना? आ रहा है ना सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये वाला बताइए, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स क्या आएगा? इजी आ रहेगा। इज, इज सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल वर्ब नहीं है वो, प्लूरल वर्ब नहीं आता है। ये वांट्स प्लूरल वर्ब नहीं है, मतलब प्लूरल वर्ब इसको बोला जाता है लेकिन ये प्लूरल नहीं, ये वर्ब प्लस एस और ईएस है। ठीक है। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होता है क्या? एनीवन, किसी को पता है क्या? ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? वर्ब सिंगुलर प्लूरल तो ये होता है ना, वाज और वेयर होता है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। ये होता है ना, ये वाज सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है ना? जैसे इज है, देखो मैं आपको वो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको मॉक वॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज नहीं पता है। देखो इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, ये होता है प्लूरल वर्ब। ये नहीं होता है, वांट सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, वांट ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वांट सिंगुलर है और वांट्स प्लूरल है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है बोलो भी क्या बोल रहा हूँ मैं? वाज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, बट ऐसा नहीं है कि वांट सिंगुलर होता है और वांट्स प्लूरल होता है। ये कॉन्सेप्ट एस लगाने से वर्ब प्लूरल नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ गया ना? सर फर्स्ट टाइम होंगे, अरे ऐसा नहीं है। डाउट सबका रह सकता है, ऐसा बात नहीं है। नॉर्मल बात है, डाउट आने से पूछना चाहिए। आप लोगों को भी डाउट होता है लेकिन आप लोग पूछते नहीं है, ऐसा बात नहीं है। डाउट कोई कुछ पूछ रहा है उसको लेके। हाँ हाँ, वही सबका अलग अलग डाउट आता है ना। देखो कभी कभी, देखो ऐसा है कि अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी 100% आता है। कभी कभी मैं भी फंस सकता हूँ, आप लोग भी फंसेंगे। तो मैं भी किसी को पूछूंगा, आप लोग भी किसी को पूछेंगे ना। ठीक है, वो कोई वो बात नहीं है। यहाँ पे एस और ईएस लगाने से वर्ब प्लूरल नहीं हो जाता है। देखो अगर आपका नाउन सिंगुलर है ना, अगर नाउन जॉन है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। ठीक है, जैसे कि सपोज राहुल, अच्छा अब अभी बोलो राहुल गोज टू द शॉप होगा ना, है कि नहीं? राहुल गोज टू द शॉप होगा ना। तो ये गो के साथ ईएस लगा है, ये
ये गो के साथ ईएस लगा है। ये गोस प्लूरल वर्ब नहीं है। समझ में आया? गो के साथ ईएस लगा है, तो वर्ब के साथ ईएस लगा है। ये नहीं, ये गोस जो है ये प्लूरल वर्ब नहीं है। ठीक है? प्लूरल वर्ब ये सब होता है, वॉज, वेयर, मतलब वेयर, आर, ये सब प्लूरल वर्ब होता है, बट दिस इज वर्ब प्लस एस और ईएस। तो प्लूरल के साथ वर्ब, नॉर्मल वर्ब आएगा वी वन, और सिंगुलर के साथ एस और ईएस लग के आएगा। ठीक है? ये वाला बोल दिया था ना आपने, इज। अच्छा, ये वाला बोलिए, ये लास्ट वाला। इज। इज। इज among the most popular US tourist destinations। ठीक है? तो कैलिफोर्निया अलोंग विद से कनेक्टेड है ना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। कैलिफोर्निया तो सिंगुलर है, तो इज आएगा। ये हुआ ना, ये थोड़ा सा देख लो आप लोग, अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, और कुछ लिखा हो जाने से एक बार डन बोल दो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। डन हो गया ना? ओके। हो गया ना? किसी का तो बाकी नहीं है शायद, आई होप। चलो, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो वर्ड्स यूज होगा वो ईच यूज होगा, एवरी यूज होगा, आई इधर यूज होगा, और नीदर यूज होगा। ठीक है? ईच यूज होगा, एवरी यूज होगा, इधर न्यूज यूज होगा, और नीदर यूज होगा। आप लोग सोच सकते हैं कि इधर नीदर तो पहले यूज हो गया, ऐसा नहीं है। पहले जो यूज हुआ था वहां पे दो सब्जेक्ट था। ठीक है? वहां पे दो सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि दो सब्जेक्ट होगा। जैसे सपोज पहले जो हमने रूल पढ़ा था ना, वो इधर इधर और के लिए पढ़ा था। अभी हम लोग जो रूल पढ़ेंगे वो सिर्फ इधर के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज इधर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है? इधर ऑफ द स्टूडेंट्स, इधर ऑफ द स्टोर्स, सपोज कुछ भी हो सकता है। तो इधर और नहीं आएगा, अभी सिर्फ इधर आएगा। तो ईच, एवरी, इधर, नीदर, इन सब के लिए क्या होता है ना, ईच, एवरी, इधर, नीदर के लिए जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है? ईच, एवरी, इधर, नीदर के लिए जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है? हमेशा सिंगुलर आएगा, कुछ भी हो जाए सिंगुलर ही आएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए हमेशा ईच, एवरी, इधर, नीदर के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगा। ये लिख लो आप लोग, और हो जाने से एक बार डन बोल देना। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, आप लोग तो छोड़ दो, आप लोग बाद में पीडीएफ से बना देख लेना। हो गया ना? नेक्स्ट ये देखो, आप लोग ये करना, रेस्पॉन्ड करना। फर्स्ट वाला में हैज आएगा कि हैव आएगा, बोलो। सर, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना नेटवर्क? हाँ, मिलेगा मिलेगा। इंग्लिश का क्लासेस आपका सबका लिए, सबके लिए कॉमन ही रहेगा। इंग्लिश कॉमन सब हैज। सब लोग हैज बोल रहे हैं ना? कोई हैव, ऐसा कोई है कि जिसको हैव लग रहा है? ऐसा नहीं है ना? हैज। ओके, वेरी गुड। ईच है ना, ईच स्टूडेंट हैज, क्योंकि वर्ब सिंगुलर आएगा। मैंने बोला ना, ईच, एवरी, इधर, नीदर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा और दिमाग को चलाओ और मुझे बताओ कि ईच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड ईच? एनीवन? वेरी गुड, एडजेक्टिव। करेक्ट, ये एडजेक्टिव है।
ये एडजेक्टिव है तो इसका नाउन का है, ये रहा नाउन। ठीक है, ये वाला क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव। आप लोगों का नेट स्लो है क्या, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? है, अभी तो मैंने बोला ना, हैज ही आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। ईच रहने से हमेशा सिंगुलर आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, हैज आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड, ईच मतलब क्या, एवरी सिंगल स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, हैज आएगा। समझ में आया? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि ईच है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, इज, हाँ यहाँ पे इज या आर, इज बोल रही है फॉलो मी, बाकी लोग बोलो इज आएगा कि आर आएगा। इज आएगा, ठीक है, इजी आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। ये चीज दिमाग में रट्टा मार लो, ईच एवरी ये सब के लिए हमेशा सिंगुलर आएगा। ये वाला इजी आर आएगा, फर्स्ट फोर्थ वाला इज, यस। लास्ट वाला बोलो, हैज आएगा कि हैव आएगा। हैज, करेक्ट, आंख बंद करके देना, ये सब आंख बंद करके, हैज आएगा। यहाँ पे आपको लग सकता है कि ईच मैन इन ईच वीमेन तो दो लोगों का बात हुआ है, ईच मैन इन ईच वीमेन तो दो लोगों का बात हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ईच मैन इन ईच वीमेन मतलब एक एक का ही बात हो रहा है, बस अलग है ना। अगर आप सपोज, आप सेंटेंस में, आप जब सेंटेंस को बोल रहे हैं, सपोज इफ यू वांट टू ट्रीट मैन एंड वीमेन सेपरेटली, आप अलग अलग अगर देखना चाहते हैं दोनों को, तो आपको बोलना पड़ेगा ना ईच मैन एंड ईच वीमेन। इसका मतलब यही है कि ईच पर्सन, अल्टीमेटली मीनिंग सेम है, ईच पर्सन। लेकिन जब आप बोलने के टाइम में अगर आपका ईच मैन एंड ईच वीमेन बोलना है, देन ऑल्सो इट इज सेम, इट इज टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हैज ही आएगा। तो चलो लास्ट तीन है आप लोग। ओके, फर्स्ट वाला बोलिए। चलो, ईच गर्ल एंड बॉय इन माई क्लास इज वेरी टैलेंटेड, ये वाला बोलो तो देखो, ट्राई करो। और अरे वाह, आप लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा लाग अच्छा है कि हमको मतलब विद इन, अभी हम लोग स्टार्ट किया हुआ सिर्फ 6 मंथ्स ही हुआ है, सो विद इन 6 मंथ्स वी हैव सो मेनी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, सच में आप लोग बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब एडीआरई के बैच में इतना अच्छा स्टूडेंट्स मिलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और विद इन 6 मंथ्स ओनली वी आर गेटिंग सो मेनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आप लोग सभी अच्छे हैं, मतलब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे पहले ऐसा लगा था कि थोड़ा प्रॉब्लम फेस होगा, कि किसको कितना समझ में आएगा, बट इट्स वेरी गुड। आप लोगों को तो पूरा समझ में आता है। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ पे दो चीज था, एक तो ईच और एक एज वेल एज, तो दो अलग अलग चीज था। लेकिन आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे, राम्स ब्रदर्स एज वेल एज ईच स्टूडेंट ना, तो ईच का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले एज वेल एज आ गया। और जैसे एज वेल एज आ गया, आपको एज वेल एज आने से कौन सा सब्जेक्ट देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने करेक्ट आंसर दिया है, सुपर। ठीक है, एज वेल एज आ गया, राम्स ब्रदर्स, अगर यहाँ पे राम्स ब्रदर होता ना, राम्स ब्रदर होता, सपोज यहाँ पे ये एस नहीं होता, तब लेकिन यहाँ पे ईज आ जाता। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज टेल मी यस और नो, ये बात समझ में आ रहा है ना? हाँ,
अगर यहाँ पे राम्स ब्रदर होता ना, और अगर एस वेल एज आता, तब लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट पे चला जाता, और फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे ईज आ जाता। लेकिन यहाँ पे प्लूरल है ना, तो इसीलिए आ रहा है। ये वाला बताइए, सेकंड वाला ईज आएगा कि आर आएगा? आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे पहले ही ईच आ गया ना, पहले ईच आ ही गया। ईच आ गया तो ईच आने से हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, चलो। तो अभी देखो हम लोग, एक आपको मैं डिफरेंस समझा देता हूँ ईच एंड एवरी का, जो इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है और ये इंग्लिश में रूल भी है। ईच जो है ना, इसका दो तरीके से यूज होता है। एक यूज है ईच स्टूडेंट इज टैलेंटेड, जो कि हमारा, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आप लोग सब लोग टैलेंटेड है। तो ईच स्टूडेंट इज टैलेंटेड, यहाँ पे जो ईच है ना, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और एक यूज होता है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज टैलेंटेड। कोई मुझे बोल सकता है कि यहाँ पे सेकंड वाला में ईच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एनीवन? जो जिन लोगों ने बहुत पहले से इंग्लिश पढ़ा है हमारे साथ वो बता। प्रोनाउन। हाँ, प्रोनाउन है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये यहाँ पे ईच ये प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे ईच प्रोनाउन है। तो ईच जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है सेंटेंस में, और प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप एवरी का बात करेंगे ना, तो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड, एवरी स्टूडेंट इज गुड, लिख देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज गुड, तो ये एवरी जो है ये एडजेक्टिव है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड, ये नहीं होगा। ठीक है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड ये गलत है। कोई मुझे बता सकता है कि इसको करेक्ट करने के लिए एवरी के साथ क्या लगा सकते हैं? एवरी, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा, लेकिन एवरी के साथ कुछ लगा देने से वो प्रोनाउन हो जाएगा। कोई बोल सकता है क्या लगाने से? एनीवन? वेरी गुड जयदीप, प्रीतिका, सुपर, एवरी एवरीवन। स्टूडेंट। नहीं 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 नहीं, एवरी के साथ स्टूडेंट कैसे लगाएंगे? एवरीवन। वेरी गुड। ये तो स्टूडेंट्स है ही ना, आप यहाँ पे क्यों स्टूडेंट लगाएंगे? समझ में आ रहा है ना, एवरी वन लगा सकते हैं। तो एवरी वन एक प्रोनाउन है, बट एवरी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड जयदीप, सर एवरी वन माने सबके बुझाए ना, ओ सबके बुझाए। बट अच्छा, किंतु एवरी वन, देन एवरी माने की, एवरी माने सेम ही है, बट रूल तो रूल है ना। एवरी, বুঝিছা, এভরি স্টুডেন্ট ইজ গুড মানে কি, এটা এটা স্টুডেন্ট ভালো হয়। এভরি ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ইজ গুড মিনিং সেমে হয়, বাট ৰুল তো ৰুল হয় ন। এইটো ইংলিছ হয়, তুমি এতিয়া আমি একো কৰিব নোৱাৰিম। যোনে বনাই গ'ল সি অলৰেডি মৰি গ'ল, আমাক দি থৈ গ'ল। सो जो है वो है। ठीक है, वो सब छोड़ो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम लोग कल पढ़ेंगे, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। अमुक फसल है। एवरीबॉडी नहीं होगा। एवरीबॉडी होने से आप ऑफ कैसे लगाएंगे? एवरीबॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होगा ना। বুজিছা, এভরিবডি হলে তো তুমি ডাইৰেক্ট লিখিবা যে এভরিবডি ইজ গুড। তেতিয়া তুমি সেইটো প্ৰনাউন কেনেকে বনাবা? সেইটো প্ৰনাউন বনাব নোৱাৰি ন, प्रनाउन बनाबो लगे। अच्छा ओके, ये देखो 5 को कल पढ़ेंगे हम लोग, ये बड़ा बहुत बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, इसको कर लेते हैं। ये वाला बोलो तो क्या होगा? ईज होगा कि आर होगा? सारा बोल, फर्स्ट वाला बोलो, ईज होगा कि आर होगा, कोई किसी को आइडिया है तो? ईज, कोमल आर, वेनस आर, प्रियंका आर, रूपरेखा आर। क्या हुआ, जो लोग पहले के बैच में है वो लोग गलती कर रहे हैं, और जो लोग नए नए बैच में है उनका सही आ रहा है। आर होगा ना? ये पीपल तो प्लूरल नाउन है ना ये।
ये प्लूरल नाउन है। 1/3 से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ना। अच्छा, अच्छा आप लोग ये वाला बोलिए तो 1/3 ऑफ द सिटी में क्या आएगा बोलो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। 1/3 ऑफ द सिटी में क्या आएगा बोलो तो। इज वेरी गुड। पोलोमी, प्रियंका, प्रियाक्षी, वेनस, सुपर। स्वप्निल, महबूबा, जयदीप, रितिका, रिमी, रूपरेखा, इज ही आएगा कोमल, करेक्ट। क्यों, क्या है पता है, यहाँ पे जो ये जो फ्रैक्शन गिवन है ना, ये 1/3, ये 2/3, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे हमको कुछ भी मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है ना कि जो होल पार्ट है, होल जो पार्ट है पूरा फुल पार्ट, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे पीपल प्लूरल नाउन है ना तो आड़ आएगा। पीपल प्लूरल नाउन है तो आड़ आएगा। सिटी सिंगुलर नाउन है, एक सिटी सिंगुलर नाउन है तो ईज आएगा। ये सिटी सिंगुलर है तो ईज आएगा। ठीक है। यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्या आएगा, ईज आएगा कि आड़ आएगा। ईज आएगा कि आड़ आएगा बोलो। ईज आएगा ना। ओके। 20% ऑफ द पिज्जा इज रोटन ईटन। 33% ऑफ द पिज्जा, यहाँ पे भी इजी आएगा। यस। ठीक है, तो आज हमारे पास और रूल मैंने अभी तक मतलब वो प्रिपेयर नहीं किया। आज के लिए इतना ही था, बट जो 5 नंबर था वो हम लोग नहीं पढ़ पाए। चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।